Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Earth Speaks, from class 4 Gulmohar Reader Golden Jubilee Edition. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. I will discuss about rhyming scheme also. So let's start. द अर्थ स्पीक यानी कि अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, स्पीक्स मतलब बोलती है। तो पृथ्वी क्या कहती है? बिफोर यू रीड वर्क इन पेयर्स एंड आंसर दीज क्वेश्चन, यानी कि जोड़ों में काम करो और इस प्रश्न का उत्तर, तो मतलब इन प्रश्नों के उत्तर दो। लुक एट द पिक्चर ऑन दिस पेज, व्हाट डू यू सी? आप इस पेज पे कितने पिक्चर्स हैं उसको देखो और क्या तुम्हें दिखाई देता है। रीड द टाइटल, टाइटल को पढ़ो। व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और आपको क्या लगता है कि आप इस पोएम में क्या कहा गया है या किस बारे में है, तो आप इस पिक्चर्स को देख सकते हो। तो इस पिक्चर को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि कुछ नेचर की बात हो रही है और हम इसमें कुछ अर्थ कुछ हमसे कहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है। द टर्निंग अर्थ स्पोक इन अ सोम्बर वॉइस, 4 seasons I give you, its deep voice said. I give you spring when the lilacs bloom. I give you autumn when the maple is red. Summer I give you all crowned with sunshine, and winter of snow and icicle spears. 4 seasons I give you with all their joys, and all their pleasures, and all their fears. Take my 4 gifts and use each one. Use each wisely, kindly, and well, so that upon the year's last hour, a worthy record you dare to tell. The turning earth spoke, but once again, 4 seasons I give you. Its voice was low. The gifts are yours, and yours is the task to use my gifts as best you know. Lenore Hattrick. तो स्टूडेंट्स, पहले हम इस पे राइमिंग की बात करते हैं। तो अभी हम देख सकते हो वॉइस से कोई भी वर्ड यहाँ पे आपका राइम नहीं कर रहा है, सेड से भी नहीं कर रहा है। तो सेड, ब्लूम और रेड, तो वाइस ब्लूम यानी कि सेड से आपका रेड राइम कर रहा है। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि A B C B यानी कि सेड रेड। वाइस से ब्लूम नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसका जो राइमिंग होगा वो ABCB। इसी तरीके से इसमें भी शाइन, स्पीयर्स, जॉयज एंड फियर्स। तो स्पीयर से स्पीयर्स है, तो आपका क्या फिर हो जाएगा ABCB। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ABCB, फिर ABCB। तो चलिए अब पोम को स्टार्ट करते हैं। द टर्निंग अर्थ, टर्निंग मतलब घूमना, घूमता हुआ। टर्निंग मीन्स होता है द अर्थ स्पिनिंग अराउंड इट्स एक्सिस, एंड मतलब कि हम लोग ये जानते हैं ना कि सूरज अपने एक्सिस पे घूमता रहता है, सूर्य जो है एक्सिस पे अपने घूमता रहता है। तो टर्निंग अर्थ जो है यानी कि घूमती हुई जो पृथ्वी है, स्पोक इन अ सोम्बर वॉइस मतलब थोड़ी सीरियस टोन में, सीरियस आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में हमसे कहती है। उसकी जो गंभीर आवाज़ है वो हमसे उसने बोला, यानी कि जो घूमती हुई जो धरती है उसने अपने गंभीर आवाज़ में कहा। 4 season आई गिव यू, मतलब मैं तुम्हें 4 प्रकार के सीज़न यानी कि 4 तरह के सीज़न आपको देती हूँ। इस डीप वॉइस सेड, उसकी गहरी आवाज़ ने कहा। आई गिव यू स्प्रिंग व्हेन द लिलैक्स ब्लूम, यानी कि मैं तुम्हें वो बसंत का मौसम देती हूँ जब लिलैक्स खिलता है, यानी कि जो लिलैक्स के फूल हैं वो खिलते हैं। लिलैक्स मीन्स होता है अ बुश और अ स्मॉल ट्री विथ पर्पल और वाइट फ्लावर्स, यानी कि उस पर वाइट और पर्पल कलर के पर फूल खिलते हैं। आई गिव यू ऑटम व्हेन द मैपल इज़ रेड, और मैं तुम्हें पतझड़ का भी मौसम देती हूँ जब मैपल वहाँ पे लाल हो जाता है, यानी कि मैं तुम्हें 4 प्रकार के सीजन देती हूँ। तो जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो कहती है, यानी कि घूमती हुई पृथ्वी कहती है। द टर्निंग अर्थ स्पोक, यानी कि जो धरती, घूमती हुई धरती ने कहा। इन अ सोम्बर वॉइस, यानी कि गंभीर आवाज़ में। 4 season आई गिव यू, इट्स डीप वॉइस सेड, उसकी गहरी आवाज़ ने, गंभीर आवाज़ ने कहा कि मैं तुम्हें 4 सीजन, यानी कि हमें ह्यूमन बींग्स को वो 4 सीजन देती है। आई गिव यू स्प्रिंग व्हेन द लिलैक्स ब्लूम, यानी कि मैं आपको बसंत का मौसम देती हूँ जब चारों तरफ बहुत ही खूबसूरती हो जाती है और लिलैक्स के फूल हैं वो खिल जाते हैं। आई गिव यू ऑटम, मैं तुम्हें पतझड़ का भी मौसम देती हूँ जब मैपल रेड हो जाता है। मैपल मीन्स होता है, मैपल रिफर टू द मैपल लीफ दैट हैज़ 5 points द टर्न्स ब्राइट रेड और येलो इन द ऑटम, यानी कि रेड और येलो में वो टर्न हो जाता है। सेकेंड स्टेंजा है, Summer I give you all crowned with sunshine, and winter of snow and icicle spears.
4 seasons I give you with all their joys and all their pleasures and all their fears. समर आई गिव यू, मतलब अब फिर से धरती जो कहती है वो कहती कि समर में, मतलब अब 4 सीजन वो बता रही कि पहले उसने बताया कि मैं तुम्हें बसंत देती हूँ, मैं तुम्हें ऑटम देती हूँ यानी कि पतझड़ देती हूँ। अब ये बताती है जो तीसरा सीजन है कि मैं तुम्हें गर्मी देती हूँ। गिव यू ऑल क्राउंड विद सनशाइन, जो कि पूरा सूर्य की रोशनी से, सनशाइन से भरा होता है, मतलब कि सूर्य की रोशनी से उसका वो क्राउंड होता है, मतलब भरा होता है। एंड विंटर ऑफ स्नो एंड आइसिल स्पीयर, और मैं तुम्हें जाड़े का मौसम, सर्दी का मौसम देती हूँ जिसमें बर्फ और बर्फ नुकीले जो भाले जैसे बर्फ होते हैं, मैं उसको देती हूँ। यानी कि मैं तुम्हें गर्मी देती हूँ जिसमें सूर्य की रोशनी और सूर्य से पूरा क्राउंड होता है, भरा होता है। और जो मैं तुम्हें जाड़ा देती हूँ, सर्दी देती हूँ जिसमें बर्फ और बर्फ से नुकीले भाले बने हुए तुम्हें देती हूँ। 4 सीजन्स आई गिव यू विथ ऑल देयर जॉयज, मतलब मैं तुम्हें 4 सीजन देती हूँ जिसमें गिव विद देयर ऑल जॉयज, मतलब कि हर सीजन के अलग अलग अपने जॉयज हैं, खुशी हैं, आनंद है, प्लेजर है, वो मैं तुम्हें देती हूँ। यानी कि चारों मौसम में उस चारों मौसम के अलग अलग जो आनंद है, प्लेजर है, वो उसके साथ मैं तुम्हें देती हूँ। एंड ऑल देयर प्लेजर्स एंड ऑल देयर फियर्स, मतलब कि मैं तुम्हें वो सारे खुशी, प्लेजर्स मतलब आनंद मैं तुम्हें देती हूँ, और उसके जो कुछ डर हैं उसको भी मैं देती हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि हर मौसम में डर और हर मौसम में एक साथ आनंद कैसे हो सकता है। तो होता है ना, गर्मी का मौसम आता है तो धूप तो लगती है, लेकिन हमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी चीज़ें, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमें बहुत सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। बिना सूर्य के हम जिंदा नहीं सकते, पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए भी चाहिए होता है। इसी तरीके से जाड़े का मौसम भी हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हमें बर्फ़ में खेलना अच्छा लगता है। मतलब कि हर सीज़न का अपना एक आनंद भी है और थोड़ा डर भी, ठंड भी लगती है, गर्मी भी हमें लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो कहता है, जो धरती कहती है कि मैं तुम्हें 4 सीज़न देती हूँ विथ ऑल देयर जॉय, मतलब उनकी अपने अलग अलग आनंद हैं, जॉयज़ हैं, आनंद है, खुशी है, उनका अपना अलग प्लेजर है और उनका कुछ अपना डर भी है। मतलब उस चारों मौसम के उनके खुशी और उसके डर के साथ मैं तुम्हें देती हूँ। टेक माई 4 गिफ्ट्स एंड यूज ईच वन, अब पृथ्वी कहती है टेक माई 4, मतलब ये चारों जो उपहार है मेरे, तुम उसे लो, एंड यूज ईच वन, और सबको, प्रत्येक को यूज करो, इस्तेमाल करो। यूज ईच वाइजली, काइंडली एंड वेल, लेकिन यूज ईच वाइजली मतलब प्रत्येक को तुम बुद्धिमानी से, दयालुता से और अच्छे से उसका इस्तेमाल करो। सो दैट अपॉन द ईयर्स लास्ट आर, और जब साल का अंत हो, यू अ वर्दी रिकॉर्ड यू डेयर टू टेल, यानी कि अ वर्दी रिकॉर्ड यू डेयर टू टेल, मतलब कि अब जब साल का अंत हो तो आपके पास एक ऐसा अच्छा रिकॉर्ड हो, एक ऐसा लेखा जोखा हो जिसमें तुम इस कहानी को बता पाओ, अच्छे से समझा पाओ कि तुमने इस चारों सीजन को कितने अच्छे से यूज किया। यहाँ पे एक जो पोएट कहना चाहता है वो ये है कि हम प्रकृति का यूज़ तो करते हैं, प्रकृति हमें हर चीज़ देती है, हमें खुशी देती है, हमें जीवन देती है, हमें खाने पीने को देती है, लेकिन हम उसको बुद्धिमानी से, दयालुता से इसको इस्तेमाल नहीं करते, उसको बुरी तरीके से उसका हम दुरुपयोग करते हैं, उसको हम वेस्ट करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है, जो पोएट है, जो कभी हमको समझाना चाहता है, वो ये कि इन चारों उपहारों का, यानी कि पृथ्वी ने जो हमें उपहार दिए हैं, विंटर्स के तौर पे, वसंत के तौर पे, समर के तौर पे, यानी कि बसंत का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, या फिर पतझड़ का मौसम, ये चारों मौसम हमें बहुत खुशी, बहुत ही आनंद और बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही दयालुता से और बहुत ही अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने आने वाले जनरेशन को भी अपनी कहानियाँ बता सकें और हम आगे भी इसे बढ़ा सकें। द टर्निंग अर्थ स्पोक बट वंस अगेन, अब जो यहाँ तक इसने जो थर्ड, फर्स्ट स्टेंजा, थर्ड, सेकंड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा में पोएट ने या अर्थ के थ्रू उन्होंने कहा, तो यही कहा कि अर्थ ने, हमने ये समझाने की कोशिश की, मैं तुम्हें 4 सीजन देती हूँ, उसके सारे अपने अपने आनंद हैं, अपने अपने फियर्स हैं, लेकिन आप उसे अच्छे से यूज़ करो। अब फिर से जो टर्निंग अर्थ है हमसे क्या कहती है, द टर्निंग अर्थ स्पोक बट वंस अगेन, अब जो टर्निंग अर्थ है फिर से कहती है, वंस स्पोक बट वंस अगेन, मतलब फिर से एक बार हमसे फिर से कहती है, लेकिन 4 सीजन्स आई गिव यू, मतलब मैं तुम्हें 4 सीजन देती हूँ, इट्स वॉइस वॉज लो, लेकिन अभी अब जब वो कह रही तो उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी है, लो है। द गिफ्ट्स आर योर्स एंड योर्स इज़ द टास्क, मतलब कि ये उपहार तो तुम्हारा ही है, मतलब कि ये जो धरती है ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही उपहार है।
एंड योर्स इज़ द टास्क, लेकिन ये तुम्हारा टास्क भी है। मतलब ये सिर्फ किसी भी चीज़ को पा लेना ही हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं होता। हमारा कोई भी सामान, अगर हमारे मम्मी पापा हमें एक छोटा सा खिलौना भी देते हैं, ला के देते हैं, तो ठीक है, उन्होंने हमें उपहार दे दिया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? उस खिलौनों को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना, यानी कि हम उसको नुकसान ना पहुंचाएं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकें और उसको उसकी सुरक्षा भी कर सकें। तो यहाँ पे पोएट और धरती हमसे यही कहना चाहती है कि ये जो उपहार हमें पृथ्वी से ने हमें दिया है, उसे हम बहुत ही समझदारी से और बहुत ही जिम्मेदारी से उस टास्क को, उस जिम्मेदारी को निभाएं। टू यूज़ माई गिफ्ट एज बेस्ट यू नो, मतलब कि अपने उपहारों को, जो मैंने तुम्हें उपहार दिया है, उसे उस तरीके से इस्तेमाल करो जितना कि तुम अच्छे से इसे इस्तेमाल कर सकते, यानी कि उसका दुरुपयोग ना करो। तो स्टूडेंट्स, आप जो पोएट है इस पोएम में बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छा मैसेज हमें देना चाहते हैं कि हमें प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जो भी नेचर्स के द्वारा जो गिफ्ट मिले हैं उसे इस्तेमाल बहुत बुद्धिमानी से करने चाहिए और अपनी जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो इसमें सीख मिली उसको आप अपने जीवन में उसे उतारोगे भी, और अब जितनी भी नेचर की चीज़ें हैं उसे यूज़ करते हुए अपनी समझदारी भी दिखाओगे और अपनी जिम्मेदारी भी दिखाओगे। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।